तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त लगे होंगे। तो मैं आज ले लेकर हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे। एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे, किस प्रकार से लिखे। जो इनाम होते हैं, जो चेक करने वाला जो कॉपी होते हैं, वो अपना पूरा पूरा फुल मार्क्स दे, एकदम किसी भी तरह से कटौती न करे, कितना भी दिमाग लगाए वो कटौती न हो। उसके लिए मैं एक टिप्स लाया हूं, मतलब अच्छे तरीके से लिखिएगा जिससे आप सभी पूरा फुल मार्क्स मिल सके, है ना। चल तो आगे बढ़ते हैं और जानना किस प्रकार से आप सभी कॉपी लिखिएगा, मैं वो सभी सिखाऊंगा, है ना। चलिए तो बढ़ते आगे हम लोग अच्छी तरह से। तो ध्यान सुनिएगा आप सभी अच्छे तरीके से कि आपको इनाम में जो कॉपी मिलेगा कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे क्या होगा जी आपका कि प्रश्न पुस्तक का सेट कोड ऐसे होगा। दूसरी बात क्या होगा जी, जो प्रश्न पुस्तक का क्रमांक है ना, इनका संख्या देखियो आपका लगभग 210 दिया है और इतना दिया है ना। ये इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है ना। ये आपको भरना होता है, इसे कहाँ कहाँ कैसे भरना होता है, आपका जो विषय जो कोड है ये कहाँ कैसे भरना होता है आप सही बताएंगे। इसके अलावा कॉपी लिखना कैसे अभी मैं बताऊंगा, है ना। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और जानिए इसके बारे में, कैसे लिखे, कैसे होता है और कैसे होता है ना। चल तो ये बात है कि इनको ध्यान सुने, ये जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, आपको इनके पास किस प्रकार से आप सभी कॉपी प्रोजेक्ट कीजिएगा कि इनको अच्छा लगे और देखने में भी लगे और एकदम ना इनको ऐसा लग फील होना चाहिए कि हाँ बच्चा ने अपने मन से लिखा है और अच्छे तरीका से लिखा है और इसने मेहनत करके लिखा है ना। इनको ऐसा लगना चाहिए, अन्यथा जैसे आपको लिख पाएंगे अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे तो समझिएगा इसको नंबर अच्छे तरह करेगा ही, है ना। तो जाते काटेंगे ही नंबर, है ना। चले तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि आपको ब्लैक और ब्लू दो दो पेन लेना है। देखिए इसमें है ना कितना है, लगभग 2 लेना, ये भी लेना और ये भी 2 ना। चलिए इधर भी इधर भी दो लेना है ताकि एक खराब भी हो जाए दूसरा चल सके, है ना। चल आगे बात करें। तीसरी बात आपका क्या किया आगे है कि आप सभी को बिहार बोर्ड में तो लिखते समय कॉपी घबराना नहीं है, ठीक है। इस बच्चा को देखिए, घबराना कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल बनाना है, शांति में मन को शांति करना है। अब जैसे ही आपको कॉपी मिलता है वैसा ही आप सभी लिखना मन चालू कीजिए। पहले आप 2-3 मिनट रुकिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को जैसे कि आप घर पर नॉर्मल रहते हैं सेम वैसा ही अपने आप को वहां पर फील कीजिए, जिससे आप सभी अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट अच्छी तरह से अच्छा आप पूरा अंक पा सके, है ना। चल ऐसे तो आप सभी किस प्रकार से आप सभी कॉपी लिखिएगा, किस प्रकार से, है ना। तो मैं बताना चलता हूं किस प्रकार से आप कॉपी लिखिएगा। तो आप सभी सबसे पहले आपको क्या होगा जी, आपका इस प्रकार से यानी गंदा या ऐसा राइटिंग नहीं होना चाहिए। आपका जो हैंड राइटिंग है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो हैंड राइट होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि आप 10th क्लास में चले गए, है ना। तो इसको राइटिंग अगर नहीं आपका आ रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से अच्छे आप लोग लिख पाएंगे, क्योंकि आपका राइटिंग देख के ही क्या होगा, एग्जामिनर नंबर देगा, है ना। और अच्छा भी लगेगा। अगर किसी के साथ अगर राइटिंग के साथ आप किसी के साथ कुछ भी प्रोजेक्ट करते हैं तो अच्छा लगता है ना। इसके अलावा मैं इसको कैसे भरना है ये अलग से मैं बताऊंगा, तो ध्यान सुनिएगा। तो आपके पास एक राइटिंग अच्छा क्वालिटी होना चाहिए जिससे आपको नंबर एग्जाम में फुल मार्क्स दे सके, है ना। चलिए आगे बात हम लोग करते हैं कि आप सभी बिहार बोर्ड में कभी भी ये गलतियां मत कीजिएगा कि आपको लिख दे पेपर, आप पेपर लिखने के बाद क्या होगा आपको ऐसे 50 रुपया 100 रुपया दे दे, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। ताकि अगर एग्जाम में कोई चेक भी करता है समझिएगा वो आपको नंबर देगा नहीं, नंबर और काट भी लेगा, है ना। तो आप सब इस प्रकार से गलती नहीं करना, है ना। चलो आगे बात करते हैं कि एग्जाम बोर्ड में कैसे कॉपी लिखे, किस प्रकार से लिखे। तो आप सभी किस प्रकार से तो शुरू करते हैं ना। सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ आपको एग्जाम हॉल में जाएगा तो कुछ पत्र मिलेगा, है ना।
सबसे पहले आपको क्या मिलेगा जी, पत्र मिलेगा। उस पत्र को लगभग आपको भरना होता है ना। चलिए, जिनमें से लगभग एक पत्र आप देखिएगा, देखिए जिनमें से आपको जो इस प्रकार से एक पत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, इस प्रकार से आपको पत्र मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सभी देख लीजिए अच्छे तरीके से, देखिए अच्छे तरीके से आप सभी देख लीजिए क्या है। थोड़ा सा और आ गया, देखिए आप सभी लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, है ना, ये आपका पटना का जो भी नाम हो दिया गया है ना, अच्छे तरह से ध्यान सुने। ये जो दिया गया हमको क्या दिया गया है, ओएमआर शीट दिया गया है ना, क्या दिया, ओएमआर शीट। देखिए ये क्या है जी, ओएमआर संख्या है ना, ओएमआर संख्या कितना दिया गया है। अब एक कोई भी हो सकता है, मैं अलग टाइप से है ना, ये कोई भी हो सकता है आपका ऐसे। दूसरी बात कि परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर देखिए आपको किसी भी नाम हो सकता है, आपका रोल कोड और रोल नंबर आप किसी प्रकार से हो सकता है ना। दूसरी बात आपका विषय कोड जितना भी होगा जिससे आप दिखता है, जैसे अगर बात करें हम इसमें दिया गया है तो 210 दिया होना, तो उसमें भी कोई हो सकता है ना। चल आपका जो विषय होगा जी साइंस होगा, कोई भी हो सकता है इसके अलावा ना। चल अब हम लोग क्या करना है, आपको ये तो एमआर सेट हो गया, ऐसे आपको लोग आपका भी क्या होगा, एक फोटो होगा आपका, एकदम देख लीजिएगा। अगर आप सभी, अगर आपका इसमें फोटो नहीं छपा है तो आपको देखिएगा पेपर जांच भी नहीं होगा है ना, तो आपका इसमें फोटो आप अच्छी तरह से कि आपका ही उत्तर पुस्तिका है, आपका ही ओएमआर शीट है ना, इस फोटो को देख लीजिएगा है ना। चल अगर हम लोग आगे बात करें और थोड़ा, तो समझिएगा आगे इसको कैसे क्या करना है, समझना का है। ध्यान से लिखा है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, ध्यान सुनेगा, यहां पर लिखा गया है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे। इसको कैसे आप सही भरिएगा, कहां से ऐसा छपना होगा, कैसे तरीका, चलिए देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक इसे कहां पर होगा। दूसरी बात लिखा है कि परीक्षा केंद्र का नाम, आप देखिएगा आप कहां पर परीक्षा दे रहे हैं ना, आप लोग कहां पर परीक्षा दे रहे हैं, तो पहले प्रश्न पत्र क्रमांक भराते हैं और उसके बाद से भराता है ना। तो ध्यान सुनिए, प्रश्न जो पत्रांक जो क्रमांक होगा जी वो यहां पर होगा। देखिए पहले लिखा है कि प्रश्न पुस्तक का क्रमांक है ना, तो आपको ये भरना होता है ना। तो लिखा है कि 210 हो गया, यहाँ पर हो गया, और 02685। ध्यान सुनेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, हम लोग भरेंगे यहाँ पर लगभग कुछ भी भर देता है, जैसे कि उसमें नहीं होगा कि कोई बात नहीं है ना। चले तो 210 हो गया और 026 हो गया और 85 हो गया, और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं इधर अब 58 हो जाएगा ना। चलिए देखिए आप मिट जाता है, आप किसी प्रकार से समझाना पड़ेगा आप सभी को। लगभग 210 लिखा था यहाँ पर, 026 लिखे थे हम, 26 लिखे थे, और यहाँ पर लगभग 85 लिखे थे हम, और 5 पेज इतना लिखा था ना। ऐसे आप सभी को भर देना। दूसरी बात आपको जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड होगा वो क्या होगा, वहां पर केंद्र होगा, यहाँ भर दीजिएगा ना। आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना उस पर का केंद्र का नाम लिखा होता है, तो यहाँ देखिए कुछ भी आराम से आप लोग भर सकते है ना। चलिए आप किसी प्रकार से, दूसरी बात कि आपको परीक्षार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, ध्यान से आप सभी को आप जाइएगा इस प्रकार से ही आपको बिहार बोर्ड में मिलेगा ना। तो देखिए आपका परीक्षार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा, तो आराम से देखिए मेरा ये ज्योतिष कुमार है तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कोई भी शिक्षक है तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर नहीं कर सकता है ना। आप लोग कभी नहीं, देखिए हटा ये थोड़ी नहीं करता है, आप लोग यहाँ पर नहीं भरिएगा ना, आप लोग कभी भी आप नहीं भरिएगा, अपना परीक्षार्थी का आप पूर्ण हस्ताक्षर, देखिए आप सुनेगा, आप लोग ओएमआर में सब भरिएगा, जो आप नाम लिखेगा वही भरिएगा, कहीं पर नहीं। जैसे आप जो एडमिट कार्ड मिला होगा ना, एडमिट कार्ड में जो आप लिखे होंगे जो ना वही भरिएगा, अब कोई नहीं है ना, तो यहाँ पर ऐसा ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए इतना तो हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे आप सभी के लिए ऐसे, अब ध्यान सुनने का, थोड़ा कुछ और बात बताता रहा हूं। देखिए केंद्राधिकार की मुहर इस वक्त के अंदर ही रहना चाहिए, जारी भी कोई लिखा है कि जरा भी कोई कदापि नहीं, यानी कहने मतलब क्या है
कि इसमें क्या करना, जो आपका जो केंद्र होगा, है ना, केंद्र होगा, जो उसका मोहर होगा इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं, अन्यथा क्या होगा, इस मार्कशीट का मूल्यांकन नहीं होगा, इस नंबर नहीं जुटेगा, है ना। तो ऐसे अगर आपके ओएमआर शीट में आपका इसमें मोहर मारा गया है, तो है अगर किसी में का छूट भी जाता है ना, तो मोहर का होता मरवाया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से मोहर को देख लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आपका लिखा है कि व्यवस्थित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही गोले को नीले या काले बॉल पेन से का भरे। आप किसी प्रकार से आप बॉल पेन लीजिए, जिससे आपका जो लिंक वाला होता है उसे बॉल पेन पे मिलता है ना। इसके अलावा आपका ओएमआर शीट भरने वाला एक अलग से आता है, वो भी खरीद सकते हैं, अन्यथा आप जैसे आपको अच्छा लगे आराम से भर सकते हैं ना। अब ध्यान से ओएमआर कैसे आपको भरना है समझना है ध्यान से, ठीक है। अगर आप सभी जैसे कि आप क्वेश्चन में बना रहा हूं, तो देखिए इसमें अगर ए होगा तब मैं इसको ए में भरूंगा, इसको अच्छे तरीके से भरेगा ना। अगर ना सुनेगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, अगर कोई लगभग 2 नंबर का नहीं मालूम है, 3 नंबर की नहीं मालूम है, 4 नंबर नहीं मालूम है, 5 नंबर नहीं मालूम है, एक के बार हमको 6 नंबर मालूम है, लेकिन 6 को क्या होगा, तो 6 को कोई सी हो सकता है। मैं देखिए मैं भर के बता रहा हूं ना, किसी तरह अच्छे तरीके से भरना है ऐसे। तो ये बात जब हमको 6 का मालूम है, लगभग बी होगा तो मैं बी भरूंगा, ऐसा ही हम ऐसा ही ऐसा ही कहा भरते जाए। अगर इधर हमको नहीं कुछ एक भी नहीं मालूम है, हमको एक भी नहीं मालूम है, तो आराम से हम लोग का भरेगा, भाई इसको मालूम है तो हमको ये भी भर सकते हैं, इसके अलावा हमको इसको मालूम है तो ये भर सकता है ना। कहीं पर कैसे जैसे जाएंगे वैसे आप सभी भर सकते हैं ना। अच्छे तरीके से मैं अच्छे तरह से नहीं भर रहा हूं, लेकिन आप सभी अच्छे से भरिएगा, है ना। चल आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा चलिए इसको भरना आवश्यक होता है, ध्यान से क्या आवश्यक होता है समझिएगा। लिखा है यहां पर कि देखिएगा आप सभी जो थी होता है, जो कोड होता है, देखिएगा इसमें लिखा होगा प्रश्न पुस्तक सीट कोड, है ना। प्रश्न पुस्तक का होता है सीट कोड। तो इसको देखिए जो प्रश्न पुस्तक जो सीट कोड है ये क्या जी एच है कि नहीं है। तो यहाँ पे एच है, तो यहाँ पर देखिए वही भरेंगे हम लोग, यहाँ पर वही तो लिखा है कि सही कोड मैंने सही सेट कोड को निकाल निस बॉक्स में का तो लिखे और का गोलक को नीले काले मिर्च से भरना होता है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस जो एच बना था तो मैं यहाँ पर एच लिखता हूं, है ना, और इसको एच के सामने जो गोले होता है इसे भरना होता है ना, ऐसे तो मैंने भर दिया अच्छे तरीके से। चलिए ऐसा ही बताइए। अब क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या हो गया हमारा जो इस प्रकार से हमारा जो क्या बोलते हैं जी, इस ओएमआर शीट में ऐसा हर एक चीज मैंने बता दिया जो आपको इसमें भरना होता है ना। तो इस प्रकार से आपका लगभग हो सकता है। तो ओएमआर शीट का जो किस्सा क्लास का वो समाप्त हो गया। कैसे भरना है इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी। चलिए आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या से इसको तो आप लोग बोलते हैं ओएमआर बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, तो देखिए इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उपस्थिति पत्र, यानी आप लोग परीक्षा में उपस्थिति है या नहीं है, तो इसको जांच कराना ऐसे होता है ना। चलो तो देखिए लिखा होगा अगर आप सभी जिससे मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं किसी मैथ का, भाई इसमें लगभग मैथ का है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि विषय का कोड एवं नाम। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपको भरा होता है, तो विषय का जो कोड होता है लगभग 1 से लगभग 3 दिया गया है, और जो आपका जो नाम होता है उसका तो आप उर्दू, है ना। चल उसके अलावा आपको लिखा हुआ तो लिखा होगा, जैसे आप लिखा होगा कोई बात नहीं। लिखा है यहाँ पर परीक्षार्थी का पूर्ण तो आपको लोग लिखना पड़ेगा क्या है जे वाई अपना नाम लिखना, आप भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। आप दूसरी बात आप परीक्षा में उपस्थिति है या नहीं है, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप सभी उपस्थिति होंगे यहाँ पर बोले प्रोजेक्ट लगाइएगा, ऑब्सेंट नहीं लगाइएगा ना। निष्कासित देखिए कोई कोई बच्चा का होता है किस पर लगाता है, इस पर लगा देता है ना, इस पर नहीं लगाना। निष्कासित मतलब होता है कि आप बिहार बोर्ड जो सेंटर है उस सेंटर से आपको बाहर निकाल दिया गया है, तो इस पर नहीं लगाना चाहिए ना। चल आगे बात करते हैं हम लोग।
यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बात, आपको क्या होता है, ये भरना होता है ना, तो इसको कैसे भरिएगा समझिएगा। अगर आप सभी इसको कैसे भरना, ध्यान से देखिए, इसमें आप सभी देखते होगा, इसको बोलते हैं प्रश्न पुस्तक का क्रमांक इतना है ना, तो इसमें आपको भरना होता है। देखिए कितना बच्चा क्या करता है कि इसको इतना ही भरता है ना, इतना नहीं भरना है बल्कि ये भी भरना है ना। तो देखिए लिखा है 210 हो गया, 0, 26, 85 और 58। तो देखिए मैं यहाँ पर मैं भरता हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा इधर यहाँ पर अच्छे से समझ में ना। चलिए यहाँ बस मैं समझाता हूँ आप सभी को। चलिए देखिए लिखा है कि मेरे 0, पहले देखिए 210 लिखना हमको ना। चलिए 210 हो गया, 0, 26 हो गया और लगभग 8, 5 और फिर 5 और 8 ऐसे हो गया। यहाँ पर हमारा जो जो भी होता है हस्ताक्षर हो गया। इसके अलावा मैं देखिए अब हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करना होता है, जो 2 देख रहे हैं आप सभी, आप लोग 2 देख रहे हैं, इसी 2 के नीचे हमको यहाँ पर का गोलाकार लगाना पड़ता है ना, गोला लगाना अच्छे से लगाना पड़ता है। आप सभी अच्छे से लगा लीजिए। एक है तो हम एक के सामने लगाएंगे, 0 हो तो 0 के सामने मैं लगाऊंगा, फिर 0 तो मैं 0 के सामने लगाऊंगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग 2 है तो यहाँ पर 2 के सामने लगाऊंगा, और 6 है तो मैं 6 के सामने ही लगाऊंगा, है ना। तो आप सभी अच्छे से लगा लीजिएगा, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो ये मैं थोड़ा सा और ही अच्छा कर देता हूँ। और 8 के आता 8 के सामने में लगाइएगा आप सभी अच्छे तरीके से, है ना। और ऐसा ही आप सभी को अच्छे तरीके से आपको ऐसे भर देना है ना। आप सभी को समझ में आया जी अच्छी तरह से? आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आया कि नहीं आया? आया तो अच्छा ही है। यहाँ पर उपस्थिति लगा दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं भरना होता है, अभी आपको जो भरा ही होता है, आप सभी कुछ भी नहीं करना इसमें होता है। हाँ तो आप सभी इतना समझिए। देखिए हाँ, आप लोग उर्दू या उर्दू का आप दे रहे हैं विषय वाला, तो उर्दू अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, इसमें हर एक दिन भरना होता है। देखिए आपको हर एक दिन का होता है जी, इसमें भरना होता है। देखिए यहाँ पर दिया होगा, अगर आप सभी को मैथ का है तो मैथ का दिया होगा, अब मैथ का आपका भरना पड़ेगा जिसके 1, 2 जैसे भी आप होता है, 2, 9, 4, 5, 6 इतना ही आपको भरना होता है ना। अब फिर से यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह भरना पड़ेगा, 3 है तो 3 है, और 4 है तो 4 है ना। तो ऐसे भरना होता है। यहाँ पर हस्ताक्षर आपको देना होता है और यहाँ पर उपस्थित लगाना होता है। तो हर एक दिन आपको करना पड़ेगा, 6 के 6 दिन पूरा करना पड़ेगा आप सबको ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उपस्थिति पत्र बोलते हैं। एक और आता है उपस्थिति पत्र होता है, जो अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप सभी। देखिए ये भी होता है आपका, एक होता है उपस्थित जो पत्र होता है, आपको ऐसे भरना ही होता है आप सभी को, है ना। देखिए इसमें जो देखिएगा आप सबसे पहले इसमें लिखा गया है ओएमआर संख्या। तो मैं ओएमआर संख्या था ऊपर था, देखिए मान लो कितना भी कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैं ओएमआर जो संख्या होगा, जैसे माने 1, 2, 4, 5, 6, 8 जितना हो सकता है आप भर देंगे। दूसरी बात, उत्तर पुस्तिका का संख्या, जो उत्तर जो पुस्तिका होता है ना उसकी संख्या मिलता है आपको। जो बिहार बोर्ड जो कॉपी देगा ना, कॉपी देगा उसी में क्या होता मिलता है ना, मतलब 8, 10 को होता अंक होता है। जिसमें मान लीजिएगा 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया ना, ऐसे आपको मिलेगा भरने का। दूसरी बात, परीक्षार्थी का पूरा सेक्शन, तो यहाँ पर मैं अपना कर सकता हूँ और आप लोग अपने कर। यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं सेम वो साइज जो हमारा जो सेट कोड था, हमारा जो सेट कोड था यहाँ भरना होता है ना। तो देखिए यहाँ हमारा जो सेट कोड था हमारा एच था, तो मैंने एच भर दिया, किस भर दिया एच, और एच के सामने मैं गोला लगा दूंगा ना, एच के सामने मैं गोला लगा दूंगा। सेम वैसा यहाँ पर करना है, फिर से अपना हस्ताक्षर करना है और क्या करना है, उपस्थिति में लगा देना है ना, उपस्थिति। तो इस आपको ये उत्तर पुस्तिका जो है, तो आपको सभी को इतना ही है ना। और इस सब आपको आप जितना भी आपका जो सेंटर है वो सब कुछ करता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऐसा ही। इसी को भरने में बहुत बच्चा समय लगा जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि भाई क्या भरो कैसे भर, है ना। तो अगर आप सभी को, तो आप सभी को इस वीडियो को, यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।